नमस्कार, बहुत स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर से चुनावी शंखनाद कर दिया है। पीएम ने गरीब कल्याण को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है। इसके अलावा कहा कि 2014 में जनता ने गरीब के बेटे को देश की सेवा करने का मौका दिया। उन्होंने जनता को विकास की गारंटी दी। तो बस्तर से पीएम ने लोकसभा चुनाव के लिए एक तरह से हुंकार भरी और भ्रष्टाचार पर जमकर प्रहार किया। भ्रष्टाचार हटाओ, और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। लाठी से उसका सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। घोषणा पत्र बनाया है, उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप। और पीएम ने मंच से भ्रष्टाचार को लेकर इंडिया गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने छत्तीसगढ़ की पूर्व की कांग्रेस सरकार का जिक्र किया, युवाओं को न्याय का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने लाइसेंस दिया तो मैंने लूट के लाइसेंस को बंद कर दिया। पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसा, साथ ही चरणदास महंत के लाठी वाले बयान पर कहा कि वो डरने वाले नहीं है। मोदी के लिए तो मेरा भारत, मेरा परिवार है। मैं भी अपने देश को, अपने परिवार को लूटपाट से बचाने में जुटा हूं। और इसलिए मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। मोदी ने जब घोटालेबाजों का रास्ता रोका, जब बिचौलियों की कमाई बंद की, ये मोदी के साथ भड़के हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है। यहां के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है, उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, कांग्रेस को आज भी देश के लोगों की जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तमाम हमले जो हैं और अपनी योजनाओं का जिक्र, अपनी प्राथमिकताओं को गिनाना, ये सिलसिले आगे भी तेज होंगे। बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ी हुई, उनसे तारुफ आपका करवा देते हैं। चर्चा भी इसी को लेकर आगे करेंगे, आपसे मिलवा देते हैं। सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है उनका। इसके अलावा उमेश घोरमुड़े साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऊर्जावान प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत घोरमुड़े साहब का भी। राजेंद्र वाजपेयी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीति की बारीक लकीर जिस पर उनकी नजर होती है, और मैं आपके साथ प्रजापति ललित। शुरुआत करेंगे सत्यप्रकाश सिंह जी से। सत्यप्रकाश जी, आज चुनावी रैली हुई, सभा हुई, हमले किए गए, भ्रष्टाचार, वो तमाम बातें, और साथ ही साथ महंत के बयान का भी जिक्र आ गया, लाठी वाला बयान, जो शुरुआत में ही ये कहा गया कि अब वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले ये जो बातें हुई, इसको लेकर आपका रिएक्शन, सिंह साहब। देखिए ललित जी, चुनाव है तो इसके तहत या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व हो या जो भी नेता हो या हमारे, वो तो आएंगे जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर देखिए, बड़ी बात ये है कि यहाँ की जनता इंतजार में थी। जिस हिसाब से ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले, तो जनता, खासतौर से मैं बस्तर की बात करता हूँ, बस्तर के लोग, बस्तर के आदिवासी लोग इंतजार में थे कि हमारी कुछ बातें हैं, हो सकता है उनका जो जवाब है वो मोदी जी आएंगे तो जवाब मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, मोदी जी जो प्रधानमंत्री, और इस बार वो बोल रहे कि मेरे को तीसरी बार मौका दीजिए, तो उनका दायित्व बनता है, उनका फर्ज बनता है कि वो बताएं, तभी तो जनता उन पर विश्वास करेगी। हालांकि ये वही जनता है छत्तीसगढ़ की जिसने सुना था कि 15 लाख का जुमला दिया था, इन्होंने यहीं पे दिया था, छत्तीसगढ़ की पवन धरती पे दिया था।
तो मैं एक बार और चीज बोलूंगा, जो सवाल थे बस्तर के जैसे नगरनार प्लांट, आज भी आप गूगल खोलिए, दीपक वेबसाइट खोलिए, तो विनिवेश में आज भी वो नगरनार प्लांट पड़ा हुआ है जिसके तहत रोजगार निर्मित होता। वो अभी भी है कि विनिवेश कभी भी हो सकता है। 85% जो युवा है भारत देश के वो बेरोजगार है। अगर वो युवाओं को रोजगार मिल जाता तो हो सकता है छत्तीसगढ़ के कुछ युवाओं को भला हो जाता, तो उनको एक सवाल का जवाब मिल जाता। अब देखिए उसी में बात करूंगा कि इन्होंने नौकरी की बात की, तो वहां पे ये बोलते कि हमने नौकरियां दी, 30 लाख से ज्यादा पद खाली है, कहां में नौकरियां मिली भाई, पकौड़े तलने की बात आप कर देते हैं। तो इसलिए बोले इन्होंने यहां पे आके सिर्फ और जनता को ठगा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, बस्तर का मुद्दा है, इसलिए बस्तर में लिखिए, बस्तर के आदिवासी जो वंचित और जिनका आरक्षण उन्होंने रोक रखा है, विधानसभा से पारित आरक्षण आज भी राजभवन में पड़ा हुआ है। राज्यपाल बदल गए, अब तो डबल इंजन की सरकार आ गई है, फिर भी वो अभी तक राजभवन में क्यों अटका हो, ये सवाल यहाँ के युवा, यहाँ के आदिवासी वर्ग, आदिवासी समाज, इनसे पूछा तो जवाब नहीं मिल रहा है। तो मोदी जी यहाँ आए, उन्होंने सिर्फ वही जुमला फिर से किया जो पहले किया था, इसके अलावा कुछ यहाँ किया नहीं है। जनता समझ गई जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। नया नहीं है, नया नहीं है। उमेश घोरमोड़े जी, नगरनार, रोजगार और इसके अलावा और भी बातें निकलकर सामने आई जी, प्लीज। देखिए, कांग्रेस बौखलाहट में है, घबराहट में है, हड़बड़ाहट में है। और जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ से पुराना नाता रहा है, विशेष रूप से बस्तर और बस्तर के आदिवासी भाइयों बहनों से पुराना उनका नाता रहा है। और जब बस्तर वासियों का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अर्थात मोदी के परिवार का आज जब वहां पर मिलाप हुआ और मोदी के परिवार का जन समूह अतः संख्या में, बड़ी संख्या में वहां पर उमड़ा है, तो कांग्रेस के खेमे के अंदर में घबराहट, बौखलाहट, हड़बड़ाहट है। और इसीलिए इस प्रकार के सवाल, नौकरी के सवाल, आरक्षण के सवाल, तमाम तरह के सवाल निकल करके कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता यह नहीं बताएंगे कि जब कांग्रेस के नेता बस्तर के अंदर में जाते हैं तो कांग्रेस के नेताओं से वहां के नौजवान सवाल करते हैं। ये आरक्षण की बात कर रहे थे, जब वो युवा वहां के पूछते हैं कि 5 वर्षों तक जब कांग्रेस की सरकार रही तो वहां के युवाओं को तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के रूप में सीधे नौकरी में जो आरक्षण मिलता था उसको छीनने का पाप कांग्रेस की सरकार ने क्यों किया, इसका कांग्रेस के पास कहीं कोई जवाब नहीं है। नौकरी की बात कर रहे हैं, युवा की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर छलने और ठगने का काम किया, पीएससी से लेकर के तमाम तरह के गड़बड़ घोटाले निकल करके आए। और जब भाजपा की सरकार आई, युवाओं को छलने और ठगने वालों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ उठ रहा है। और लगातार बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों के अंदर में तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ कांग्रेस ने अन्याय क्यों किया, इस सवाल का जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। यहां तक कि तेंदुपत्ता संग्राहकों के आश्रितों का बीमा तक नहीं करवा सकी कांग्रेस, और आज यहां पर तमाम तरह के आरोप लगा रही है। तो बस्तर की जनता ने देखा है कि कांग्रेस ने कैसे अन्याय किया है, लगातार छलने और ठगने का काम किया है। और आपने अभी जिक्र भी किया लाठी का, तो मुझको लगता है कि यही बौखलाहट, यही हड़बड़ाहट का परिणाम है कि कांग्रेस के नेता उलझुल बयान देते हैं, लाठी उठाने की बात करते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सर फोड़ने वाला ढूंढने की बात करते हैं। तो ये कांग्रेस की बौखलाहट है, ये सीधे लोकतांत्रिक तरीके से जनता के बीच में विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, तो ये हिंसात्मक रुख इख्तियार करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की गरीब मां का बेटा है, वो डरने वाला नहीं है, वो सर उठा ऊंचा करके चलता है, क्योंकि देश की 140 करोड़ जनता का परिवार। उम्मीद थी कि नगरनार, रोजगार और जो सवाल उठाए गए उस पर कुछ मिलता। मुझे एक बात, आज बड़ा अच्छा जिक्र किया साहिद साहब ने, अटल बिहारी जी का उन्होंने जिक्र किया था। आपका तो स्लोगन था, हमने बनाया, हमने संवारा। आज मंच पर अटल जी की फोटो थी क्या? मैं देख नहीं पाया उमेश जी। देखिए, निश्चित तौर पर ये केवल हम ही नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता, तमाम जनता कहती है कि इस राज्य का निर्माण और इस राज्य के निर्माण के बाद एक एक छत्तीसगढ़िया अपने पता के आगे छत्तीसगढ़ लिखते हुए गर्व महसूस करता है। तो वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही देन है। और निश्चित तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ की जनता के दिल में वास करते हैं। हम सभी भारतीय जनता पार्टी हाँ, ठीक, अगर कोई दिल में वास, ठीक, घोरमोड़े साहब, कोई दिल में वास कर रहा है तो उसका पोस्टर बनाने की जरूरत नहीं है, दैट्स ओके। ठीक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत शॉर्ट में प्लीज, सत्यप्रकाश जी, फिर हमारे साथ गेस्ट और भी जुड़े हुए हैं जी।
जी जी जी, बस ये ललित जी देखिए, वही जैसे आपने बात की पूर्वजों के बारे में, अगर मैं बात करूं भाजपा का, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, मगर अटल बिहारी वाजपेयी से अडवाणी जी से लेकर मुरली मनोहर जी का क्या हाल है वो सबको सामने है, इसलिए उस पर ज़्यादा नहीं बोलूंगा। और देखिए भूपेश बघेल जी ने बात की हमने 5 साल में किया, बस्तर की जनता को मालूम है 300 स्कूल बंद करने वाले अगर बात करें कि हमने वहां के काम किया तो ये बस्तर की जनता जानती है। 6 वन रुपए की खरीदी करते हैं हम, 65 वन रुपए की खरीदी हमने की थी, ये तो बस्तर की जनता जानती है। वहां पे अगर शिक्षा का अलग जगाया गया, आत्मनिर्भर स्कूल खोला गया तो हमारी सरकार ने खोला है, वहां पे अलग से प्रावधान किया गया शिक्षक भर्ती के लिए, बस्तर के युवाओं के लिए हमारी सरकार में किया गया था। वहां से नीचे स्तर का जो वर्ग है, जो बैना बुन गया, जो वहां के जो सबसे नीचे स्तर का वर्ग है, उनके लिए चतुर्थ श्रेणी में अगर रोजगार के द्वार खोले गए, भूपेश बघेल सरकार में खोले गए, तो आप जनता जानती है। देखिए वहां क्या हो रहा है, क्या जनता जानती है, केंद्र सरकार किस हिसाब से फिर से वो शुरू हो चुका। हसदेव देख लीजिए, जो हसदेव में कटाई बंद हो गई थी वो सरकार बनते ही, बीजेपी सरकार बनते फिर से शुरू हो गई। हसदेव पर आपकी भूमिका ना 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 ना, हसदेव पर आपकी भूमिका भी सवालों के घेरे में फिर से शुरू हो गए। ठीक, सत्यप्रकाश जी आ रहा हूं मैं आपके पास। नहीं ललित जी नहीं, देखिए नहीं, हमने अपनी सरकार में 5 साल में ये हमारे की याद आपको आई, सरकार बनते ही शुरू हुआ है। हमने आज शासकीय प्रस्ताव विधानसभा पास करवाया था, तब इन्होंने समर्थन दिया था। 40 से ज्यादा ब्लॉक हमने बल्कि बंद करवाए थे, रद्द करवाए थे, जो हमारी यूपीए की सरकार थी। इनकी सरकार 2014 बनती है और वापस शुरू होता है। चलिए दर्शक पत्रकार बैठे हुए नहीं, प्लीज आएंगे आपके पास आएंगे। अरे अभी तो मुस्लिम लीग का वो बाकी भी है, क्या कहते हैं उसको, शपथ संकल्प पत्र भी बाकी, आऊंगा मैं आपके पास। राजेंद्र वाजपेयी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वाजपेयी सर, आपने सुना होगा आज की स्पीच भी, प्रधानमंत्री जी की भी सुनी होगी, नेताओं की भी सुनी होगी, हमारे दोनों जो प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं उनको भी आपने सुना। इन सब के बीच कहां आपको लगता है कैंपेनिंग में कहां कोई कमी, क्या वाकई मुद्दे उठाए जा रहे हैं या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप बयान और एक सिरे को पकड़कर खींचा जा रहा है? सर जी, दरअसल चुनाव के समय में आरोप प्रत्यारोप एक कॉमन चीज है, इस पर तो चर्चाएं होती ही रहती हैं। लेकिन इन सबसे अगर अलग हट के हम देखें तो आज जो छोटे आमाबाल में मोदी जी की विशाल आम सभा हुई और जिस तरीके से उन्होंने लोगों को संबोधित किया और लोगों में जो उनके प्रति जो विश्वास जागा, मोदी जी ने मोदी की गारंटी की पूरी गारंटी दी और गरीबों, महिलाओं, किसानों और आम लोगों के लिए जो राज्य और केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जो लोगों को बताया, तो उससे लोगों को उनसे प्रभावित होते हुए देखा गया। उनके चेहरे पर एक ये भाव था कि हाँ, मोदी अपनी गारंटी को पूरी करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आमाबाल में जो उनकी सभा रखी गई थी उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि आमाबाल का हलवा जाति का युवक वर्षों से राजतंत्री व्यवस्था से यहाँ पर बस्तर दशहरे में वो जोगी बनकर बैठता है, तो उसकी वजह से और उसके लिए यहाँ के आदिवासियों में अगाध श्रद्धा भी है। तो इसीलिए छोटे आमाबाल में आज मोदी जी की जनसभा रखी गई थी। दूसरी बात यह है कि जो इस समय महिला बस्तर में लगभग 14,66,000 से अधिक मतदाता हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक है। और बस्तर प्राचीन समय से ही बस्तर में महिलाओं का जो है वर्चस्व रहा है, क्योंकि परिवार की केंद्र की धुरी वही रहती है। तो महिलाएं जो है, महिला वोटर अधिक है और महिला वोटर जो है उनको साधने की कोशिश में जो महतारी वंदन योजना है उसमें 1,000 रुपया प्रति महीना, उसके बाद महिलाओं को सिलाई की मशीन आदि जो दी गई है, तो उसको लेकर महिलाओं में काफी संतोष है। और जो लग रहा है, जो फैक्टर लग रहा है कि मोदी फैक्टर शायद इस चुनाव में जरूर काम करे। बिल्कुल, रणनीतिक तौर पर आगे वक्त मिलता है तो रणनीतिक तौर पर मैं सवाल करना चाहूंगा दोनों ही पार्टियों को, आप कहां देख रहे हैं, लेकिन आएंगे आपके पास। घोरबड़े साहब, एक बात है कि ठीक है, एक घोषणा पत्र निकला, आपने कहा कि उसमें मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। अब आपके घोषणा पत्र की क्या स्थितियां हैं फिलहाल, कहां पर है वो, क्या अपडेट उसे लेकर, घोरबड़े साहब? देखिए, हम एसी कमरे में बैठ करके अपना संकल्प पत्र बनाने का काम नहीं करते हैं। हम लगातार बीते 1 महीने से जनता के बीच में है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं और एक सुझाव पेटी लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और लाखों की संख्या में जनता के सुझाव हमको प्राप्त हुए हैं। बहुत जल्द हम जनता की भावना के अनुरूप अपना संकल्प पत्र लेकर के आएंगे। हम ऐसा संकल्प पत्र लेकर के नहीं आएंगे, ऐसी घोषणा पत्र लेकर के नहीं आएंगे जिसको देख करके ये समझ में नहीं आए कि वो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है या मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। ये निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है
उसमें साफ तौर पर अपने तुष्टीकरण की मंशा को उजागर करने का काम किया है। और जिस प्रकार से आरक्षण के विषय को लेकर के बार बार ये बात करते रहे हैं, ये बार बार मैं आ रहा हूं उस पर भी, आरक्षण के विषय को लेकर के बार बार बात करते रहे हैं, तो ये किस आरक्षण की बात कर रहे हैं? 50% की बात करते हैं, फिर अल्पसंख्यकों की भी बात करते हैं, तो किस प्रकार से करेंगे? और तुष्टीकरण की राजनीति करना कब बंद करेंगे? इनको देश मैं एक बात जानना चाह रहा था, उसमें एक बात है कि मौलाना आजाद फेलोशिप उससे चालू किया जाएगा, कोई खास वजह? वो मौलाना आजाद फेलोशिप जो थी, सभी अल्पसंख्यक जो उसमें सिख हैं, जैन हैं, बाकी लोग जो हैं, उन्हें भी उसका फायदा मिला करता था। 25 से 28 हजार का उसमें वजीफा हुआ करता था। उसे बंद करने की कोई खास वजह घोरमोड़े साहब? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस का घोषणा पत्र, और कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुसंख्यक एक तरफ और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से, अगर छात्रों की बात करें, युवाओं की बात करें, उनके व्यवसाय की बात करें, सेवा की बात करें, शिक्षा की बात करें, ऋण की बात करें, विशेष तौर पे घोषणा की गई है। लेकिन बहुसंख्यकों की बात या सबको एक साथ, एक तरफ तो कांग्रेस बात करती है संविधान की, एक तरफ बात करती है सभी को समान अधिकार देने की, लेकिन जब निर्णय लेने की बारी आती है, जब योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो कांग्रेस तुष्टीकरण की दिशा में क्यों आगे बढ़ जाती है? इस सवाल का जवाब कांग्रेस को, देश की जनता को देना। सत्यप्रकाश जी, तुष्टीकरण की तरफ आप क्यों बढ़ जाते हैं? जवाब जी सत्यप्रकाश जी। ललित जी देखिए, तुष्टीकरण की बात अगर कोई करता ना, बीजेपी खास तौर से, बहुत हास्यास्पद लगता है मेरे को। ये देश की जनता जानती है कि राजनीति अगर तुष्टीकरण करके जाति धर्म की राजनीति करता कौन है। पिछले 10 साल में भारत में हो क्या रहा है? आप कहीं भी उठा के देखिए, इसके अलावा जाति धर्म के लड़ाने के अलावा बात होती क्या है? मोदी जी हो या कोई भी इनका प्रवक्ता हो, कार्यकर्ता हो, महंगाई की बात क्यों नहीं करता? बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करता? युवाओं को रोजगार की बात क्यों नहीं करता? जो इन्होंने नया भ्रष्टाचार इजाद किया है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, उसकी सफाई क्यों नहीं देता है? उस पर जवाब क्यों नहीं देता है? तो इसीलिए तुष्टीकरण की राजनीति या जाति धर्म को लड़ा के राजनीति कौन करता है? वो जनता के सामने है। ये छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में भी प्रोपेगेंडा बनाया गया था, वो भी जनता ने देखा है। और अभी 3 महीने में अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने जो भी गारंटी की भी बात हुई थी, अभी गारंटी में उस सब पे फेल हो गए। और अगर मैं अपने घोषणा पत्र, कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र की बात करूं, देखिए दिक्कत वही है, हमने बात की हर वर्ग की बात की है, इन्होंने हर वर्ग के साथ छला है। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, नहीं मिला, पकौड़े तलने की बात कर दी है। सबसे चरम पर बेरोजगारी दर, आईएलओ की रिपोर्ट ही कहती है 85% ज्यादा युवा बेरोजगार है। तो हमने युवाओं को रोजगार की बात की है, हमने युवाओं को न्याय देने की बात की। महिलाओं की बात कर ली जाए, महिलाओं के प्रति अगर मणिपुर से लेकर दिल्ली में देख ली कैसे जनता प्रदर्शन हुआ, उन्नाव कठुआ, उसकी बात हमने महिलाओं को अधिकार देने की बात की, तो इनको दिक्कत हो रही है। किसानों की बात करी, किसानों से इन्होंने वोट ले लिया, वोट बैंक की राजनीति कर लिया, एमएसपी नाम पे वोट बैंक ले लिया, उनसे वोट ले लिया। आज जो देश की ऐसी हालात है कि किसान जवान आमने सामने खड़ा है, हमने उनको अगर न्याय देने की बात की तो इनको दिक्कत हो रही है। तो हमने तो हर वर्ग को न्याय देने की बात की, आदिवासियों की बात की है कि उनको उनका अधिकार मिलेगा, उनको उनके जमीन का अधिकार, उनके जंगल का अधिकार हम देंगे। जो ये अपने उद्योगपतियों को बांट देते हैं उनसे जमीन और जंगल ले लेके, तो हमने न्याय की बात की हर वर्ग के लिए, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। अगर हम ये बात करते हैं जिसकी जितनी जनगणना उतनी उसको हक मिलना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? तो इसमें तुष्टीकरण कौन सी बात हो रही? हमने हर किसी बात की, अगर रोजगार हो तो हर वर्ग को मिलेगा रोजगार, महिला हो तो हर वर्ग की महिला को मिलेगा, जो हमने 1 लाख रुपए बात की तो हर वर्ग को मिलेगा। तो वही मैं बोल रहा हूं, हमने जो न्याय की बात की दिक्कत हो रही है, क्योंकि हर वर्ग की बात हो रही है, किसी वर्ग की बात नहीं हो रही है। उमेश जी से जवाब ले लेते हैं, उमेश जी से जवाब ले लेते हैं, प्लीज उमेश जी। देखिए, देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है, कांग्रेस न्याय की बातें तो बहुत अच्छे से करती है, लेकिन न्याय की बातें कर जब इनको सत्ता में मौका मिलता है तो लगातार अन्याय करते हैं। छत्तीसगढ़ में अन्याय की वानगी यह है कि यह वही छत्तीसगढ़ है जहां पर युवाओं को अपनी मांग को लेकर के नग्न प्रदर्शन करना पड़ता है। अभी ये महिलाओं की बात कर रहे थे, ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पर कांग्रेस ने प्रति माह महिलाओं को 500 रुपए देने की बात की थी, 5 साल तक अन्याय किया, 1 रुपए नहीं दिया। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां ग्रामीण महिलाओं को 4 सिलेंडर मुफ्त देने की बात की थी, 5 साल में 1 सिलेंडर नहीं दिया, अर्थात अन्याय किया। यह वही छत्तीसगढ़ है जहां पर विधवा महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात की थी, 5 साल में 1 रुपए नहीं दिया, अर्थात अन्याय किया। ये महिलाओं की बात कर रहे थे, ये वही छत्तीसगढ़ है जहां रेडी टू ईट की माताओं बहनों का रोजगार छीनने का पाप किया। इतने तमाम अन्याय की बात करने के बाद कांग्रेस के नेता किस मुंह से न्याय की बात करते हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता बेहतर तरीके से समझती है और देश की जनता ने इसीलिए लगातार इनको विपक्षी लायक भी नहीं छोड़ा है। तो इसलिए कांग्रेस के मुंह से न्याय की बात अच्छी नहीं लगती। सवाल भी आप नहीं उठाने देंगे विपक्ष को, बताइए। राजेंद्र वाजपेयी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वाजपेयी साहब, एक बात और कि रणनीतिक तौर पर, जैसे आपने बताया एक अच्छा पॉइंट कि भाई उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह सभा की, उस सभा के क्या मायने हैं, बस्तर दशहरा का भी आपने जिक्र किया। रणनीतिक तौर पर कांग्रेस नजर कहां आती है?
वो भी तब जबकि पार्टी में की जो बातें हैं वो पब्लिक डोमेन में निकल कर आने लगी हैं, नाराजगी पब्लिक डोमेन में आ रही है। कांग्रेस नजर कहां आती है वाजपेयी साहब? देखिए, बगैर किसी की नाराजगी का ध्यान रखते हुए अगर साफगोई से बात की जाए तो आज़ादी के 70 साल के बाद में देश का जो विकास होना चाहिए था संभवतः उसका प्रतिशत काफ़ी कम था। तो जहां 70 सालों में देश का विकास उतना अच्छा नहीं हुआ तो कम से कम 70 महीने तो हमको देने पड़ेंगे। और जहां तक बेरोजगारी की बात की जाती है तो देश का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने युवाओं को पूरी तरह से रोजगार दिया हो? ऐसा कोई राज्य मुझे दिखाई नहीं देता है। मोदी जी ने कुछ किया हो नहीं किया हो मैं ये नहीं जानता, लेकिन मोदी जी ने 2 काम बहुत अच्छे से किए हैं। एक तो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना देशवासियों में पैदा की है। इसके अलावा मोदी जी ने बहुसंख्यकों को एकत्रित करने का काम किया है। तो ये जो काम मोदी जी कर रहे हैं उसकी वजह से उनकी जो अपनी एक व्यक्तिगत साख बनी है और जो मोदी ने गारंटी दी है उस गारंटी को पूरा करने की बात भी की जा रही है। महिलाओं के खाते में लगातार 2 महीने से 1000 रुपए आ रहे हैं। जहां तक मेरी बात है, मैंने जो यहाँ की महिलाओं से, जो महिला वोटर अधिक है, मैंने उनसे जब चर्चा की कि भाई आप लोग को क्या लगता है मोदी जी को लेकर आपके क्या विचार हैं, तो उनका कहना था कि हमको मोदी जी पर पूरा भरोसा है। और उन्होंने यहाँ तक एक बड़ी बात कह दी जो शायद मैं बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि उनका ये कहना था कि अगर कांग्रेस की टिकट से मोदी भी खड़े हो जाए तो हम उनको भी हरवा देंगे। तो ये बस्तर की महिलाओं की बातचीत है और महिलाओं में मोदी का जो भरोसा जागा है उसकी वो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शॉर्ट में सत्यप्रकाश जी, वक्त की कमी, बहुत शॉर्ट में प्लीज। नहीं, मैं बस बहुत शॉर्ट, बस मैं मुझको भी 5 सेकंड राजेंद्र जी की बात से मैं सहमत हूँ। बोला 70 साल में विकास जो होना था वो नहीं हुआ। अरे जब देश आजाद हुआ था, राजेंद्र जी बहुत सम्मानीय वरिष्ठ है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, ऐसी बातें अगर वो करेंगे तो ये ठीक नहीं है। ये इससे मैं असहमत हूँ। देखिए 70 साल में अगर देश जब आजाद हुआ तो हम हेलीकॉप्टर से नहीं चल रहे थे, खड़गे जी की बात याद आ हुए थे। और हो खड़गे की बात याद आ गई। आज वरिष्ठ पत्रकार बने, वो सरकारी स्कूल भी कांग्रेस के कार्यकाल में बना होगा। तो ये इसलिए वो 70 साल में IIT से एम्स से वही तो बेच रहे मोदी ऊपर से डाल रखा है। तो ये देखिए मोदी आप घोरमड़े साहब हंसने लगे, कमाल का पॉइंट पकड़ लिया उन्होंने। नहीं, मैं रोक रहा हूं, मैं घोरमड़े साहब आपको भी वक्त दे पाऊंगा। सत्यप्रकाश उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है। नहीं, प्लीज प्लीज अब रुक जाते हैं, अब रुक जाते हैं, ललित बहुत जी, कम खड़गे है, जी क्या वक्त कहते बहुत हैं? कम है। प्लीज प्लीज उमेश जी, अरे थोड़े सवाल बचा के रखिए। अभी हम जब मैदान में मिलेंगे तो फिर सवालों के सिलसिले उसी तीव्रता से आप प्रहार करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो मामले शुरू घोषणा पत्र से हुए थे और अब तक बात गारंटी तक आ चुकी है। पर गारंटी अगर हो तो जिंदगी की होनी चाहिए, शिक्षा की होनी चाहिए, उसकी गारंटी की भी बात होनी चाहिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। गुलाब जामुन